हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो इवोल्यूशन। ये एमएससी थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट इवोल्यूशन का टॉपिक है। तो साइनॉप्सिस देखते हैं। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, माइक्रो इवोल्यूशन एट पॉपुलेशन लेवल, मैकेनिज्म ऑफ माइक्रो इवोल्यूशन। तो मैकेनिज्म में 5 टाइप के हैं। तो पहला है जीन म्यूटेशन, फिर है रिकम्बिनेंट एंड नॉन रैंडम मैटिंग, फिर है जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन, फिर है टाइप्स ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन, फिर कंक्लूजन और लास्ट में है रेफरेंस। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन डिफरेंट स्केल पर देखने को मिलता है। ये लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल में भी देखने को मिलता है। जब लार्ज स्केल में चेंज देखने को मिलता है तो लार्ज स्केल में इवोल्यूशन होगा। द स्केल ऑफ इवोल्यूशन ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला है माइक्रो इवोल्यूशन, स्मॉल स्केल पर इवोल्यूशन है, और सेकेंड है मैक्रो इवोल्यूशन जो लार्ज स्केल पर इवोल्यूशन है। अगर किसी एक पॉपुलेशन में ही नंबर ऑफ जनरेशन में एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो उसको माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। माइक्रो इवोल्यूशन ओनली स्पीसीज लेवल पर ही होता है, जिसके मैनी रीजन है। कौन कौन से रीजन है? म्यूटेशन है, माइग्रेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट है, नॉन रैंडम मैटिंग है। ये ऑल चेंजेस बहुत ही स्मॉल लेवल पर होता है जो अक्यूमुलेट होते रहते हैं ओवर द टाइम, एंड उन्हीं स्मॉल चेंजेस में से एक न्यू स्पीसीज बन जाता है। माइक्रो इवोल्यूशन के कंपेयर में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर है डेफिनेशन देखेंगे। जब किसी एक पॉपुलेशन में ही नंबर ऑफ जनरेशन में एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो उसको माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। अब थर्ड देखेंगे, माइक्रो इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन लेवल। आमतौर पर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट एंड अदर ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करता है। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर किसी दिए गए इन्वायरमेंट में उनके सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस को प्रभावित करता है। इट मीन्स कि नेचुरल सिलेक्शन ऑर्गेनिज्म पर फंक्शन करता है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन का इवोल्यूशनरी इम्पैक्ट समय के साथ पॉपुलेशन के जीन पूल में रिफ्लेक्टेड चेंजेस में स्पष्ट होता है। इसका एग्जाम्पल है गैलापागोस आइसलैंड के इसेलडेप्ने मेजर पर रहने वाले सीड्स खाने वाले मीडियम साइज्ड ग्राउंड फिंच जियोस्पिजा फर्टिस की आबादी को 1977 में लंबे समय तक सूखे का सामना करना पड़ा था। फिर 1200 बर्ड को पॉपुलेशन में से केवल 180 सरवाइव कर पाए। उनमें से अधिकांश की बीक लार्जर एंड डीप थी एंड वे लार्ज एंड हार्ड सीड को खा सकते थे, जो ड्रथ पीरियड सुबह की अवधि के दौरान उपलब्ध होते थे। बाद की जनरेशन में लार्ज एंड डीप बीक वाले फ्रेंच की संख्या उन फ्रेंच की कंपेयर में कई गुना बढ़ गई जिनकी बीक स्मॉल थी एंड वे स्मॉल एंड सॉफ्ट सीड खाते थे। इससे पता चलता है कि ट्रू पीरियड के दौरान फ्रेंच की बीक बड़ी या ज़्यादा डीप नहीं हुई। समय के साथ पॉपुलेशन में औसत बीक की गहराई इंक्रीज हुई क्योंकि अधिक डीप बीक वाले फ्रेंच लाइफ सर्वाइव करने लगे एंड शैलो बीक वाले फिंच के कंपेयर में अधिक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने लगी। फिर है मैकेनिज्म ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन। द basic force that change allelic frequency in the gene pool of a population are responsible for microevolution. These are mutation, migration, natural selection, genetic drift और non-random mating.
तो सबसे पहले हम लोग जीन म्यूटेशन देखेंगे। माइक्रो एवोल्यूशन का प्राइमरी मैकेनिज्म म्यूटेशन के थ्रू एलील्स का फॉर्मेशन है। डीएनए के रेप्लिकेशन में जब स्पॉन्टेनियस एरर्स आते हैं तो जीन के डीएनए में परमानेंट चेंजेस होती है, जिससे तुरंत न्यू एलील का फॉर्मेशन होता है। म्यूटेशन फिजिकल और केमिकल म्यूटेजेंस और यूवी लाइट के एक्सपोजर में आने पर एराइज होता है। यह नॉर्मल कंडीशन में भी वेरी लो रेट पर घटित होते रहती हैं। सब म्यूटेशन वंशानुगत होते हैं एंड फ्यूचर जनरेशन में पास्ड हो जाते हैं। म्यूटेशन वेरी लो रेट पर एराइज होते हैं एंड इनमें से बहुत कम बेनिफिशियल एंड एडेप्टिव होते हैं। वे न्यू एलील्स बनाते हैं। म्यूटेशन एकमात्र साधन है जिसके थ्रू न्यू फॉर्मेशन एंड कैरेक्टर अस्तित्व में आती है। जब न्यू एलील फायदेमंद साबित होता है तो सक्सेसफुल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन के कारण न्यू एलील की नंबर सक्सेसिव जनरेशन के माध्यम से बढ़ जाती है। म्यूटेशन आर द ओनली प्रोसेस दैट क्रिएट न्यू एलील्स एंड ओनली वन मैकेनिज्म है जो इंडिविजुअल के जीनोम में जेनेटिक वेरिएबिलिटी परिवर्तनशीलता बढ़ाता है। जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन। पॉपुलेशन में एलील्स फ्रीक्वेंसी भी मैटिंग के साथ चेंज हो सकती है, जो टू डिफरेंट पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म के बीच इंटरब्रीडिंग के कारण हो सकती है। इसे जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन कहते हैं। जीन फ्लो मीन्स एलील का वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन में जाना। इस तरह के मूवमेंट किसी पॉपुलेशन में या उससे बाहर इंडिविजुअल के इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन से होता है। जब जीन वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन फ्लो होता है तो एक पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन कई गुना इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उनके मेंबर्स के बीच एलील्स के एक्सचेंज के कारण इन पॉपुलेशन के बीच वेरिएशन कम हो जाती है। फिर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक पॉपुलेशन के जीन पूल में एलील फ्रीक्वेंसी का चांस अट्रैक्शन मौका परिवर्तन है, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सडनली चेंजेस इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण एलील फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ रैंडमली अप एंड डाउन होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन के जीन पूल पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है, हालांकि यह बड़ी पॉपुलेशन में भी होता है। लार्ज पॉपुलेशन जिसे स्टैटिकली ग्रेटर दैन 100 रिप्रोड्यूसिंग पेयर से डिफाइन किया गया है। टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्ट व्हेन अ लार्ज पॉपुलेशन मॉडिफाइज इनटू अ स्मॉल पॉपुलेशन। फ्रेगमेंटेशन इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट। सेकेंड है पियोनियर इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट। फिर है बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट किसी पॉपुलेशन में होती है तो यह लार्ज पॉपुलेशन को किल करने का फंक्शन करती है। इस होल इवेंट को बॉटलनेक इफेक्ट कहते हैं। जो इंडिविजुअल सरवाइव करते हैं उसका एलीलिक फ्रीक्वेंसी प्रीवियस पॉपुलेशन से डिफरेंट होता है। यहाँ का थोड़ा कम समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बोल के आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि ये PDF ही ऐसे बना है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। लार्ज पॉपुलेशन के साइज में कमी कई नेचर हैपनिंग या फिर घटनाओं जैसे हरिसॉन्स क्या लिखा है ये 2 पॉइंट को आप लोग छोड़ दीजिएगा, उससे आगे का मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। फायर और बाई मून मेट इवेंट सच एज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और एवरीथिंग के कारण होती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का बॉटलनेक इफेक्ट किसी पॉपुलेशन में एलीलिक फ्रीक्वेंसी के चेंजेस में देखा जाता है। सम इंडिविजुअल का स्मॉल सर्वाइवल ग्रुप एक सैंपल के रूप में कार्य करता है। उनके जीन पूल में प्रीवियस पॉपुलेशन में मौजूद सभी एलील आ सकते हैं या कुछ एलील को
की कमी हो सकती है। यदि बचे हुए इंडिविजुअल में एलीलिक फ्रीक्वेंसी प्रीवियस पॉपुलेशन से अलग होंगी तो उनसे डेवलप होने वाले फ्यूचर की पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी अलग होगी, लेकिन बचे हुए इंडिविजुअल के समान ही होगी। फिर है पायनियर इफेक्ट या फिर बॉटलनेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट तब होता है जब एक स्मॉल पॉपुलेशन में लार्ज पेरेंट पॉपुलेशन से अलग हो जाती है एंड एक न्यू एरिया में माइग्रेट कर जाती है एंड एक न्यू पॉपुलेशन के फॉर्म में स्थापित हो जाती है। जो इंडिविजुअल किसी न्यू एरिया में रहते हैं उसे फाउंडर कहते हैं। फाउंडर मेंबर कहते हैं एंड उनका जीन पूल न्यू पॉपुलेशन का संस्थापक जीन पूल बन जाता है। अगर आप लोगों को और अच्छे से डीपली इसका स्टडी करना है तो आप लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट का मैं अलग से वीडियो शेयर की हूँ, उसको जाके देख सकते हैं आप लोग। जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण न्यू पॉपुलेशन का जीन पूल जनरेशन टू जनरेशन बहुत डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि जिसके परिणाम स्वरूप सम एलील ठीक हो जाएंगे एंड सम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर है नॉन रैंडम मैटिंग और सेक्सुअल सिलेक्शन। नॉन रैंडम मैटिंग और सेक्सुअल सिलेक्शन में मैटिंग के लिए मेट चॉइस किया जाता है तथा मैटिंग की प्रोसेस उसी से होती है जिसको चॉइस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि वाइट हेयर वाला रैबिट है तो अदर वाइट हेयर वाले रैबिट के साथ ही मैटिंग करेगा। अगर ब्राउन हेयर वाला रैबिट है तो वह अदर ब्राउन हेयर वाले रैबिट के साथ ही मैटिंग करेगा, जिससे पॉपुलेशन फ्रेगमेंट हो जाता है और प्रत्येक सब पॉपुलेशन के भीतर जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएगा। नॉन रैंडम मैटिंग नेचुरल सिलेक्शन का स्पेशल फॉर्म है जिसे सेक्सुअल सिलेक्शन कहा जाता है। फिर है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन वह प्रोसेस होती है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को उनके इन्वायरमेंट के प्रति डिफरेंट एडेप्टेशन के साथ पसंद किया जाता है एंड मोर फ्रीक्वेंसी के साथ ऑफस्प्रिंग फॉरवर्ड एंड पास्ड किया जाता है। ये एडेप्टेशन जीन म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेंट द्वारा पॉपुलेशन के जीन पूल में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर एज अ रिजल्ट पॉपुलेशन जेनेटिक रूप से डिफरेंट एंड फिनोटाइपिकली रूप से डिफरेंट होती है। यह चेंज पॉपुलेशन और डिस्टेंस या फिर वंशानुगत पॉपुलेशन माइक्रो एवोल्यूशन को प्रोड्यूस करना है। फिर है एग्जांपल ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन। साइज ऑफ स्पैरो। 1852 में नॉर्थ अमेरिका में हाउस स्पैरो को इंट्रोड्यूस किया गया था। वे स्पैरो के डिफरेंट कैरेक्टर डिफरेंट लोकेशन में पाए गए एंड स्पैरो अलग अलग ग्रुप में माइग्रेट कर गई, कुछ कोल्डर एरिया में तो कुछ हॉट क्लाइमेट्स में। जो कोल्डर एरिया के स्पैरो थे उनके बॉडी का साइज लार्ज हो गया, क्योंकि लार्ज बॉडी कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए सूटेबल है एज कम्पेयर टू हॉट क्लाइमेट। जो हॉट एरिया में पाई गई उनके बॉडी का साइज स्मॉल हो गया, तो वे इवोल्यूशनरी चेंजेस माइक्रो एवोल्यूशन कहलाता है, क्योंकि ये स्पीसीज लेवल पर चेंजेस देखने को मिला जो हॉट पीरियड में टाइम में देखने को मिला। फिर एवोल्यूशन ऑफ रेसिस्टेंस। एवोल्यूशन ऑफ रेसिस्टेंस में पेट्स टू पेस्टिसाइड्स, वीड्स टू herbicides and pathogens to medicines and bacteria to antibodies, ये सभी माइक्रो एवोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। नेचुरल सिलेक्शन में वे इंडिविजुअल सेलेक्ट होते हैं जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्वयं को अडेप्ट कर लेते हैं या अडेप्ट करने की क्षमता रखते हैं। फिर सम एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ रेसिस्टेंस। मॉस्किटोज डेवलप्ड रेसिस्टेंस टू DDT, whitefly evolved resistance to pesticides, बैक्टीरिया डिवॉल्व रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। फिर है टाइप्स ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन। शॉर्ट पीरियड के लिए ऑपरेट होने वाले माइक्रो एवोल्यूशनरी फोर्स सिक्वेंशियल एवोल्यूशन को प्रोड्यूस करती है एंड यह जब जनरेशन तक कंटिन्यू होती है तो न्यू पॉपुलेशन का एवोल्यूशन होता है। न्यू पॉपुलेशन के ओरिजिन टू डिफरेंट वे में होती है। पहला है सक्सेशनल मैनर, फिर है डाइवर्जेंट मैनर। सक्सेशनल मैनर देखते हैं।
माइक्रो एवोल्यूशन एक सिंगल पॉपुलेशन के भीतर का विकास है जिसके परिणाम स्वरूप न्यू पॉपुलेशन द्वारा पहले से प्रेजेंट पॉपुलेशन का सक्सेसनल रिप्लेसमेंट होती है। इससे सूक्ष्म विकास का फॉर्मेशन होता है। जब किसी पॉपुलेशन के कैरेक्टर उसके विवरण प्लेस पर धीरे धीरे बदलते प्रतीत होते हैं तो क्लाइमेट में सक्सेसनल चेंजेस को प्रोसेस में लाइन का फॉर्मेशन सक्सेसनल चेंजेस का एग्जाम्पल है। यह डाइवर्जेंस मैनर डाइवर्जेंट माइक्रो एवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप पेरेंट को पॉपुलेशन में स्प्लिटिंग होती है। जेनेटिक डाइवर्जेंस के 2 और मोर न्यू पॉपुलेशन दिखाई देते हैं। फिर 7th में है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आप लोग इसका बना लीजिएगा, कंक्लूजन नहीं है मतलब कि मैं नहीं बनाई हूँ। उसके बाद 8वां में है रेफरेंस। तो रेफरेंस में है बाइनेट और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बाय वीरबाला रस्तोगी। तो ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। इसका अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर नोट्स अच्छा लगा हो या फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।